राजधानी जयपुर में सिरसी रोड को चौड़ा करने का स्थानीय व्यापारी विरोध कर रहे हैं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। आज जेडीए का दस्ता बताया जा रहा है कि सड़क का नियमांकन करने पहुंचा हुआ था तो व्यापारियों ने पक्षपात का गंभीर आरोप लगा दिया है। एक तरफ ही ज्यादा सीमांकन करने का आरोप लगाया गया है। व्यापारियों का आरोप है कि डिवाइडर से सीमांकन होना चाहिए, जबकि जेडीए एक ही तरफ से सड़क को ज्यादा चौड़ा करने के लिए सीमांकन कर रहा है। व्यापारियों के विरोध करने पर मौके पर जेडीए के अधिकारियों ने व्यापारियों से समझाइश की। जेडीए अधिकारियों को कहना है कि जोनल डेवलपमेंट प्लान के अलाइनमेंट के अनुसार ही सड़क का सीमांकन किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। क्रम ये है कि आज दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह सुबह जेडीए के लोग भारी पुलिस लवाजमे को लेकर के हमारे खातीपुरा क्षेत्र के अंदर पहुंच गए और पहुंच करके उन्होंने मकानों के ऊपर निशान लगाने शुरू किए, जिसके पीछे न तो कोई विधिक आधार था न कोई नैतिक आधार था। ऐसे लग रहा था जैसे शहर जनता के लिए नहीं है, जनता शहर के लिए है। जनता रहेगी तो ही शहर रहेंगे। हम लोग फैसला कर लें कि हम जयपुर में नहीं कहीं और रहेंगे तो क्या करेंगे आप इस जमीन का? जनता है तो ही शहर है। इसलिए आदरणीय हमारे जो मंत्री जी हैं, स्वायत्त शासन मंत्री जी हरलाल सिंह जी खर्रा, झाबर सिंह जी खर्रा, हरलाल सिंह जी के योग्य पुत्र, उनसे बात हुई है। मुख्य सचिव महोदय से बात हुई है। ये कमेटी बनेगी जल्दी से जल्दी और उसके आधार पर फैसला होगा। दौसा के रामगढ़ पचवाड़ा थाना क्षेत्र के सवरूपुरा गांव की नोरस की ढाणी में अचानक आग लग गई। इस आग में कच्चे घर जलकर खाक हो चुके हैं। इस घटनाक्रम में छप्परपोश घरों में रखा अनाज, मवेशियों का चारा, कपड़े और घरेलू सामान खाक हो चुका है। अग्निकांड में शंकरलाल मीणा को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इधर आग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, साथ ही रामगढ़ पचवाड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक छप्परपोश जलकर खाक हो चुके। दौसा के जिला अस्पताल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के बीच आंतरिक कलह चल रही है। लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अस्पताल में काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। विवाद बढ़ने पर कलेक्टर को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। विवादों में दौसा का जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के गंभीर आरोप। कलेक्टर ने दो पक्षों के साथ की बातचीत। दौसा के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के बीच कलह चल रही है। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अस्पताल में काम करना ही बंद कर दिया है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने गंभीर आरोप लगाए, जिसमें पीएमओ और उप नियंत्रक पर मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप है। उनको डराना और उनको धमकाने के अलावा नौकरी न करने देने की धमकियां के भी आरोप लगाए गए हैं। महिला चिकित्सकों से अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं। बिना वजह नोटिस देने का आरोप भी है। विभागों और विभाग अध्यक्षों के कामों में बार बार बाधा उत्पन्न की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसके बाद दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने आज जिला अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को बातचीत के लिए बुलाया। एक एक बिंदु पर चर्चा की गई। अस्पताल की व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश हुई। हालांकि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने जिला अस्पताल में काम करने पर फिलहाल सहमति दी है। सभी मुद्दों पर एक आम राय भी बनी और इस प्रकार के इश्यूज भविष्य में ना उत्पन्न हो और यदि कोई इशू आज की मीटिंग में भी यदि रह गया हो तो उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन करा है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पीएमओ साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर और हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर और ऐसी कमेटी का गठन करा है जो कि हर 15 दिन में बैठेगी
और उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, ऑनगोइंग ग्रीवेंसेस होंगे, उसका जो है कि समाधान करेंगे ताकि इस प्रकार के इश्यूज भविष्य में ना हो। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कहना है कि जिला अस्पताल के पीएमओ अस्पताल को ही डिस्पेंसरी की तरह चलाना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करी है दोनों पक्षों को बुला के, और निष्कर्ष निकला है कि जो जल्दीबाजी में इन्होंने बेवजह कमेटियां बनाई है, वो कमेटियां एक तो नल करी जाएगी, उन कागजों को नल करेंगे ये। दूसरा, मेडिकल कॉलेज टीचर्स के ऊपर किसी से अगर इनको कोई दिक्कत लगती है तो एक तो टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे, टारगेटेड कागज नहीं देंगे। दूसरा, किसी के खिलाफ अगर इनको लगता है तो प्रिंसिपल साहब को ये अनुशंसा करेंगे, ये किसी के ऊपर टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे जैसे कि अब तक कर रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर आर मीणा की माने तो सरकार ने उन्हें पीएमओ लगाया है, ऐसे में वो चाहते हैं यहाँ जनता को पहली प्राथमिकता दी जाए और डॉक्टर्स को दूसरी। वे डॉक्टर्स पर सीट पर बैठने के लिए भी बोलते हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति बने। हमारे राज्य में इसके डॉक्टर्स का कोई उनकी प्रॉब्लम थी कि भाई हमारे को पीएमओ साहब वो करते हैं, टारगेट करते हैं, तो उन्हीं का मैं स्पष्टीकरण देने आया था। मैं साहब, मेरा तो एक ही मकसद है कि हमारे जिला चिकित्सालय में कोई मरीज आए, वो दुखी आता है और वो राजी होके जाए, खुश होके जाए, उसके लिए मैं डॉक्टर्स को बोलता हूँ भाई सीट पे बैठो, मरीजों का काम करो। बाकी कोई मेरा पर्सनल काम के लिए नहीं बोलता। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर आरोप, चिकित्सक सुबह हाजिरी लगाकर हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं, ड्यूटी टाइम में अपने घर या नर्सिंग होम में मरीज देखते हैं। चिकित्सक पूरी समय ओपीडी में बैठते नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाने की आड़ में ओपीडी से गायब हो जाते हैं। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत करके मामला का निपटारा किया गया है। आगामी भविष्य के लिए अब एक कमेटी बना दी गई है जिसमें जिला अस्पताल के पीएमओ और वरिष्ठ डॉक्टर तथा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वरिष्ठ डॉक्टर्स को शामिल किया गया है, जो हर 15 दिन में अपनी समस्याओं को लेकर बैठक करेंगे ताकि इस तरह की विवाद की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट।